हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुच्छल तारे। मेट्रॉइड क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बच्चों, पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी चक्कर लगाते हैं। चलिए देखते हैं। मान लो ये सूर्य है तो पुच्छल तारे, इसका जो मुंह वाला आगे वाला पार्ट होता है, आगे का पार्ट होता है, ये बड़ा होता है और पीछे के पार्ट जो होता है बिल्कुल पूंछ की तरह लटका हुआ होता है, जो लगभग हजारों किलोमीटर तक इसकी जो पूंछ होती है वो हजारों किलोमीटर तक होती है। और ये इस तरीके से सूरज का चक्कर लगाता रहता है। और ये मतलब इसकी जो पूंछ होती है हमेशा सूरज से दूर होती है। और इसका मुंह जो होता है, इसका मुख ये सूरज की तरफ होता है। ये ऐसा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट होता है ये बहुत भारी होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है, बहुत ही भारी होता है। और ये पार्ट हल्का होता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये वाला पार्ट सूरज की तरफ ही रहता है और ये पार्ट बिल्कुल बाहर की तरफ रहता है। और इसी वजह से जब ये सूरज के बिल्कुल नज़दीक कभी चल जाता है तो इसमें जो है चमक उठ जाती है। जैसे ये सूरज के पास पहुंचता है, अगर ये तारा जो है, ये तारा पुच्छल तारे जो हैं, धूमकेतु जो होते हैं, ये सूरज के पास जैसे ही पहुंचते हैं, सूरज के पास अपनी कक्षा से होते हुए, तो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तापमान इतना अधिक होता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्या होते हैं, चमक जाते हैं। और ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल कोई तारा जल रहा होता है। इनकी पूँछें जो होती हैं, इनकी पूँछ जो होती है बिल्कुल चमकीली हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पुच्छल तारे बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। कुइपर मेखला, इसके बारे में समझेंगे क्या होता है। कुइपर बेल्ट या कुइपर मेखला, इसको क्या कहते हैं, कुइपर बेल्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कुइपर मेखला। ये क्या होता है, यह है नेपच्यून के पार, नेपच्यून जो ग्रह है उसके पार सौरमंडल के आखिरी सिरे पर एक तस्तरी के आकार का विशाल पट्टी होता है। चलो समझते हैं। जैसे मान लो ये सूरज है, इसके बाद सारे ग्रह हैं आठों, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो नेपच्यून है, सबसे लास्ट वाला ग्रह नेपच्यून है, इसके पार जो एक तस्तरी के आकार का एक जो इसके आखिरी सिरे पर एक तस्तरी के आकार का विशाल पट्टी होती है, बिल्कुल तस्तरी जैसी लगती है देखने में, और ये बहुत ही विशाल पट्टी होती है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड होते हैं, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे खगोलीय पिंड होते हैं। इसमें जो है बहुत सारे खगोलीय पिंड होते हैं, जिनमें कई बर्फ से बने होते हैं। अभी बर्फ से क्यों बने होते हैं अब आप अनुमान लगा सकते हैं। सूरज तो यहाँ से बहुत ही दूर होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर होता है। इस वजह से यहाँ पे तो जो सूरज की रोशनी है, टेम्परेचर है, वो बहुत ना के बराबर पहुँचता है। इसकी वजह से यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, तो धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। जो धूमकेतु आपने सुना है ना, वो धूमकेतु जो भी हमने पढ़ाया, पुच्छल तारे, इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं। और जो बाद में क्या होते हैं, गैस के रूप में आकाशीय पिंड जो है जो गैस के रूप में जो है सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाने से ये चमकीले हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। खगोलविदों के अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी है। मतलब कि जो सन है, जो सूरज है अपना, इस सूरज से जो छोटे छोटे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह, जो 8वां ग्रह है उसके बाद जो कुइपर मेखला है तस्तरी के जैसे, इसके अंदर जो आकाशीय पिंड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें बड़े बड़े जो है
जो इसमें बहुत बड़े बड़े पिंड भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है, जबकि प्लूटो पहले 2006 से पहले हम इसको ग्रह मानते थे, बट अब ये 2006 से पहले हम इसे ग्रह मानते, बट 2006 के बाद प्लूटो जो है यानी यम जो है इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए यह जो ग्रह है, मतलब यम जो है यह कुइपर मेखला में ही आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड क्या होता है, चलो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपने रात में तारे देखे हैं, रात में दिखते भी हैं। दिन में तो सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई नहीं देते हैं, तब रोशनी इतनी ज़्यादा होती है वो दिखाई देते नहीं हैं। बट रात में जब आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी होती है, सफ़ेद कलर की जो होती है पट्टी होती है। ठीक है, जो पट्टी होती है ना, वह करोड़ों तारों का समूह होता है। उसमें एक दो तारे नहीं होते हैं बच्चों, उसमें बहुत सारे उसमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पर हैं हकीकत में वो बहुत बड़े बड़े। ठीक है, उसमें जो होते हैं बहुत सारे तारे होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं। ठीक, तो इस पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं। इसी पट्टी को, जिसके अंदर बहुत सारे तारे होते हैं, अनगिनत तारे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आकाश गंगा बोलते हैं। ये आकाश गंगा समझ में आ गया क्या होता है, ये कई सारे करोड़ों तारे के समूह को जो एक पट्टी के रूप में होता है, उसी को ही आकाश गंगा बोलते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है बच्चों, हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। ठीक है, जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, इसका आकार सर्पिला या तस्तरी जैसा है। तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी और इसका आकार कैसा है, सर्पीले, इस तरीके से जो है इसका आकार है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्पीला, बिल्कुल सांप के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, और सौरमंडल इसी आकाश गंगा का भाग है। ठीक है, और हमारे सौरमंडल में कौन कौन सा है, सूरज, उसके 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब के सब जो है सौर परिवार मिलकर बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आप समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आपने सोचा होगा कभी कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, आखिर में ये सब बना कैसे। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट है बच्चों, एक विद्वान थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंटर। ठीक है, उनका नाम क्या था, जॉर्ज लेमेंटर, और उन्होंने बिग बैंग थियरी दी थी। एक उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई पार्ट रहा होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इस तरीके से पूरा ब्रह्मांड का आकार हो गया। ठीक है, और इस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्रम को, इसके विस्फोट को ही हम क्या कहते हैं, बिग बैंग थियरी कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों, चलो ठीक है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। मतलब उनका मानना क्या था कि जैसे जैसे ये धीरे धीरे विस्फोट होता गया, बढ़ता गया तारा, मतलब कोई भी ये पदार्थ जो था धीरे धीरे बढ़ता गया उस तरीके से, और इसमें से आकाश गंगा और फिर जितने भी तारे हैं, ये सभी चीज़ जो है सबको सब बनने लगे। ठीक है, अच्छा, ये आकाश गंगा निर्माण जो है हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन से बना है, किससे बना है बच्चों, हाइड्रोजन से बना है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा, साथ ही साथ धूल कणों के जो है धूल कण भी इसमें शामिल हैं, और इससे इस बन करके एक बादल बनता है इकट्ठा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। आकाश गंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। अभी निहारिका किससे कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया और धूल कण हो गए, ये सब मिला करके जो जिससे बनता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव कारण बादलों से गैसीय पिंड बने। मतलब जैसे क्या हुआ कि अब इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जब नाच रहा था, मतलब अपनी धुरी पर चक्कर लगा रहा था, तो इससे छोटे छोटे टुकड़े अलग हो गए। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग होकर के इसके किनारे किनारे चक्कर लगाने लगे, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। ठीक है,
और इससे क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कृष्ण विवर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कृष्ण विवर बोलते हैं। इसके मध्य में है, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, उसके बीच में, जैसे जैसे जिस प्रकार से एक साइकिल का पहिया होता है, उसके बीच में धुरी होती है ना, धुरी धुरी बोलते हैं, ठीक है, सेंटर बोलते हैं। इसी तरीके से ब्लैक होल भी जो है ये हमारे क्या है, आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है, और इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि ये प्रकाश को भी अपने अंदर में समा लेता है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी जाएगा सब इसके अंदर में चला जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलो।